केजीएस बिहार, बिहार दरोगा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, खान ग्लोबल स्टडी मोस्ट ट्रस्टेड लर्निंग प्लेटफॉर्म द्वारा दिए गए 744 क्वेश्चन बिहार दरोगा के विद्यार्थियों के लिए ये रामबाण साबित हो सकता है। जो इसको पूरा पढ़ लेता है वो उसका पीटी निकलना निश्चित है। चलिए मैं बता रहा हूँ। ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट का पहले दिया हुआ है। देश, राजधानी और मुद्राएं दिया हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए, देश है, इसको मिलाना है, अतिरिक्त जानकारी, इससे संबंधित जो भी करंट जानकारी है सारा इसमें दिया गया है। यहाँ पे पहला क्या है, सूरीनाम, इसका पाराम रिवो है, इसका दक्षिण अमेरिका, इसका अतिरिक्त जानकारी है। सर्बिया दिनार इसका मुद्रा है। राजधानी इसका बेलग्रेड है। कनाडा में मुद्रा जो चलता है वो है कनाडाई डॉलर, इसकी राजधानी ओटावा है। ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया है। इसका यहाँ अतिरिक्त जानकारी दिया गया है कि G20 मेजबान इस बार जो किया है ब्राज़ील ही किया है और यहाँ का मुद्रा रियाल है। जर्मनी का यूरो हो गया, राजधानी बर्लिन। अल्जीरियाई दिनार जो मुद्रा है और राजधानी यहाँ का अल्जीरियस है। मॉरिटानिया नुआकचोट मुद्रा ओगुया है। नया ताइवान डॉलर है, इसकी राजधानी ताइपे है। भूटान का गुलट्रम है, राजधानी थिम्पू है। मिस्र का काहिरा राजधानी, और ये नया ब्रिक्स का सदस्य बनाया गया है इसको। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। ये विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक एरिया है। नेक्स्ट, पेरू लीमा मुद्रा सोल। फ्रांस का मुद्रा यूरो है। राजधानी पेरिस जो सीन नदी के किनारे स्थित है। नेपाल के सांसद को राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं। जैसे भारत में सांसद कहते हैं, जैसे नेपाल के सांसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ के सांसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। ये व्यावसायिक राजधानी कोलंबो है श्रीलंका का। इटली टाइबर नदी के किनारे स्थित है। रोम शहर इसी नदी के किनारे स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियाई डॉलर चलता है मुद्रा के रूप में और राजधानी इसका कैनबरा है। दक्षिण अफ्रीका रैंड, और ये भी नया ब्रिक्स का सदस्य बनाया गया है। नेक्स्ट, मलेशिया रिंगिट, राजधानी कुआलालंपुर है। यूके यूनाइटेड किंगडम, इसका पाउंड स्टर्लिंग है, राजधानी लंदन है। वेनेजुएला, इसकी राजधानी कराकस है। ये विश्व की सबसे बड़ा तेल भंडार है। अभी ये बहुत चर्चा में चल रहा है वेनेजुएला। इसके राष्ट्रपति का किडनैप अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किया है। ये भी चर्चा में, इसको जरूर याद कर लीजिएगा, ये VVI है, इससे संबंधित जरूर पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट, 2 नंबर यहाँ पे दिया हुआ क्या करना है, सुमेलित कीजिए संघर्ष युद्ध, और दिया हुआ है। देखिए, इजराइल जेरूशलम, लेबान का बैरूत, यमन का सना, सूडान का खार्तूम, रूस का मॉस्को, ईरान का तेहरान, बांग्लादेश का ढाका, अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स। 3 नंबर, सुमेलित कीजिए प्रमुख एशियाई देश और मुद्रा। जापान का मुद्रा एन है। दक्षिण कोरिया का वॉन। चीन का युआन, बांग्लादेश का टका, UAE का मुद्रा दिरहम है। सऊदी अरब का रियाल है। म्यांमार का क्यात है। थाईलैंड का बात है। 4 नंबर, सुमेलित कीजिए द्वीपीय और अन्य महत्वपूर्ण देश और राजधानी। चलिए, पपुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी है। फिजी का सुआ है। मालदीव का माले है। मंगोलिया का उलान बटार है। वियतनाम का हनोई है। तुर्की का अंकारा है। नेक्स्ट, फिलीपींस का मनीला,
इंडोनेशिया का जकार्ता या नुसंतरा भी कह सकते हैं। निर्देश सूचीबद्ध और देश और राजधानी में सुमेलित करने के लिए यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे देश और राजधानी, कैपिटल और कैपिटल, कंट्री और कैपिटल। घाना का अक्रा राजधानी है। त्रिनिदाद और टोबैगो के पोर्ट ऑफ स्पेन है। अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स है। ब्राज़ील का ब्राज़ीलिया है। नामीबिया का विंडहॉक है। मालदीव का माले। अंगोला का लुआंडा। बोत्सवाना का गैबोरोन। पुर्तगाल का लिस्बन। स्लोवाकिया का ब्रातिस्लावा, थोड़ा नाम कठिन है। गुआना की राजधानी जॉर्ज टाउन हो गया। बारबाडोस का ब्रिज टाउन हो गया। डोमिनिकन गणराज्य का सेंटो डोमिंगो हो गया। पाउल का नगेरुलमुड हो गया। ओमान का मस्कट। 6 नंबर, यूरोपीय देश सर्बिया की मुद्रा निम्नलिखित में से क्या है? यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। यूरोपीय देश सर्बिया की मुद्रा हो गया सर्बियाई दिनार। यहाँ पे नीचे इसका डिटेल दिया हुआ है। सर्बिया दिनार, राजधानी बेलग्रेड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कूटनीतिक कारणों से चर्चा में रहे कनाडा की मुद्रा क्या है? कनाडा की मुद्रा कनाडाई डॉलर है। कनाडाई डॉलर है। कनाडाई डॉलर, इसकी राजधानी ओटावा है। वैसे नेक्स्ट, G20 सम्मेलन की मेजबानी करने वाला ब्राज़ील की राजधानी क्या है? ब्राज़ील की राजधानी जैसा कि हम जान रहे हैं क्या है? ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया है। इसकी मुद्रा रियाल है। क्वेश्चन नंबर 9, यूरोपीय शक्ति जर्मनी की मुद्रा क्या है? जर्मनी की मुद्रा यूरो है। अफ्रीका देश अल्जीरिया की मुद्रा क्या है? अल्जीरिया की मुद्रा अल्जीरियाई दिनार है। आंसर बी होगा। 11 नंबर, मॉरिटानिया की राजधानी निम्न में से कौन सा है? इसकी राजधानी नुआकचोट है। इसकी मुद्रा ओगुइया है। 12, चीन के साथ तनाव के कारण खबरों में रहे ताइवान की मुद्रा क्या है? ताइवान की मुद्रा ताइपे है। मुद्रा नया ताइवान डॉलर है। इसकी राजधानी ताइपे है। नेक्स्ट, भारत के पड़ोसी देश भूटान की मुद्रा क्या है? ये आपका हो गया भूटान की मुद्रा गुलट्रम हो गया। इसकी राजधानी थिम्पू है। ब्रिक्स का नया सदस्य बना मिस्र यानी इजिप्ट की राजधानी क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी। इस मिस्र की राजधानी काहिरा है। मध्य एशिया देश की कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? कजाकिस्तान की राजधानी ओस्ताना है। मुद्रा तेंगे है। पेरू की राजधानी क्या है? पेरू की राजधानी लीमा है। इसका मुद्रा सोल है। 17, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। इसकी मुद्रा क्या है? इसकी मुद्रा यूरो है। 18 नंबर, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। यहाँ के सांसद का क्या नाम है? यहाँ के सांसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। नेक्स्ट, आर्थिक संकट से उबरे श्रीलंका की व्यावसायिक राजधानी कौन सी है? इसकी व्यावसायिक राजधानी कोलंबो हो गया। इसकी मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। 20 नंबर, इटली की राजधानी रोम है। यहाँ किस नदी पर के किनारे स्थित है? ये टाइबर नदी किनारे है। आंसर सी होगा। और मुद्रा यूरो है। पश्चिम की ओर बहने वाली भ्रंश घाटी से होकर गुजरने वाली नदी कौन सा है? नर्मदा नदी हो जाएगा। इसकी ताप्ती
भी भ्रंश घाटी से बहती है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वाटरफॉल एंजेला फॉल्स किस देश में है? आंसर वेनेजुएला। ये याद कर लीजिए, वेनेजुएला संबंधित इंपॉर्टेंट तथ्य को याद रखिए, इससे पूछने की संभावना अधिक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी, जो भारत में है। बिहार का शौक किस नदी को कहा जाता है जो मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? आंसर हो जाएगा कोसी। क्वेश्चन नंबर 32, श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। आंसर बी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी का उद्गम स्थल क्या है? इसका आंसर हो जाएगा विक्टोरिया झील, यानी नील नदी के उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, भारत में ताजे पानी यानी फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा बी, बुलर झील, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35, लखनऊ शहर किस नदी के किनारे स्थित है? लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 36, अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम स्थल प्रयाग कौन सा है जहां गंगा कहलाती है? देव प्रयाग। आंसर बी। नेक्स्ट 37, मांजुली द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है किस नदी पर स्थित है? आंसर बी, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38, तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से किस नदी को जाना जाता है? आंसर बी, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, खैबर दर्रा किस 2 देश को जोड़ती है? खैबर दर्रा किस 2 देश को जोड़ती है? तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, निम्न में से कौन सी झील भारत के पश्चिम तट पर स्थित है? लैगून है। आंसर हो जाएगा सी, अष्टमुंडी वेम्बनाड। क्वेश्चन नंबर 41, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना हुआ, जो गुजरात में स्थित है। आंसर डी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आंसर बी होगा, जाम्बेजी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 43, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस झील में है? इसका आंसर हो गया बी, लोकटक झील में। ये मणिपुर है, भारत में मणिपुर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अयोध्या सरयू नदी किनारे बसा हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा सी, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? 45 का आंसर हो जाएगा डी, यमुना नदी। अब पर्यावरण एवं पारिस्थितिक से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46, जैसे यहाँ पे दिया गया है, सुमेलित कीजिए राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व एवं अन्य उत्तर पूर्व भारत। जिम कॉर्बेट ये उत्तराखंड में स्थित है, जो भारत का पहला नेशनल पार्क है, जो 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। काजीरंगा ये असम में है, यहाँ एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। असम एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, जो काजीरंगा उद्यान। नेक्स्ट दुधवा ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। वाल्मीकि
बिहार में स्थित है, जो बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। ये भी इम्पोर्टेंट है, वीवीआई कर लीजिएगा, हो सकता है बिहार संबंधित पूछ सकता है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। कैबुल लामजाओ ये मणिपुर में स्थित है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क नामदफा ये अरुणाचल प्रदेश में है। उड़न गिलहरी यहाँ फेमस है। कंचनजंगा सिक्किम में है, जो मिश्रित विश्व धरोहर के रूप में जाना जाता है। अब चलते हैं 47। सुमेध कीजिए कि प्रमुख रिजर्व एवं राज्य मध्य एशियान पश्चिम भारत। रणथंभौर राजस्थान में स्थित है। कान्हा मध्य प्रदेश में, ये बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। गिर ये गुजरात में है। ये एशियाई बब्बर शेर एकमात्र घर है। ताडोबा अंद्री ये महाराष्ट्र में स्थित है। बांदीपुरा कर्नाटक में, पेरिस केरल में है, जो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। सिमलीपाल ये ओडिशा में स्थित है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम ये आंध्र प्रदेश में, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है ये। 48 सुमेध कीजिए कि विशेष प्रजाति जंतु एवं उनका निवास स्थान। एशियाई शेर गिर यानी गुजरात में स्थित है। और एक सींग वाला गेंडा फेमस है काजीरंगा, जो असम में है। ओलिव रिडल कछुआ ये गहिरामाथा ओडिशा में पाया जाता है। साइबेरियन सारस ये केवलादेव यानी घना राजस्थान जंगल में पाया जाता है। हंगुल ये दाचिगामा जम्मू कश्मीर में फेमस है। और डुंगोंग ये मन्नार की खानी तमिलनाडु में है। जंगली गधा ये कचार के रन में पाए जाते हैं। और चीता कुनोन नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका से लाए गए हैं ये। 49 सुमेध कीजिए कि बायोस्फीयर रिजर्व ये बायोस्फीयर नीलगिरी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में स्थापित किया गया था। नंदा देवी उत्तराखंड, नोकरेक मेघालय, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार, पचमंडी मध्य प्रदेश, शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, मानस असम। क्वेश्चन 50 भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आंसर हो जाएगा इसका बी 1973 में शुरू की गई थी। वर्तमान में भारत में सबसे अधिक बाघ किस राज्य में है, जिसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 52 भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आंसर हो जाएगा इसका बी हेमी नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा केरल में स्थित है। 54 फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा डी उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 55 भारत का 54वां नवीनतम टाइगर रिजर्व धौलवीर करौली किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा 55 का आंसर हो जाएगा बी राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 56 प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1992। क्वेश्चन नंबर 57 यूनेस्को के मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB प्रोग्राम के तहत भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व सबसे पहले शामिल हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा बी नीलगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 भारत ने भीतरकनिका नेशनल पार्क जो ओडिशा में स्थित है किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा बी मगरमच्छ के लिए। क्वेश्चन 56 सरिस्का
टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा राजस्थान, अलवर में। क्वेश्चन नंबर 60, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आंसर हो जाएगा बी, साउथ बटन आइलैंड। क्वेश्चन नंबर 61, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 62, राजा जी नेशनल पार्क मुख्य रूप से किस जानवर के लिए जाना जाता है? आंसर हो जाएगा हाथी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 63, पिचवरम और सुंदरवन किस प्रकार के वनों के उदाहरण हैं? आंसर हो जाएगा मैंग्रोव वन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 64, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश में स्थित है किस खनिज के खदानों के पास स्थित होने के कारण भी चर्चा में रहता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीरा। क्वेश्चन नंबर 65, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए आंसर छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 66, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोंडवाना पक्षी के लिए प्रसिद्ध डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? 66 का आंसर हो जाएगा बी, राजस्थान, जैसलमेर या बाड़मेरा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा एक मैरीन नेशनल पार्क है? इसका आंसर हो जाएगा बी, मन्नार की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 68, पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 69, बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 70, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, पर्यावरण सम्मेलन एवं समझौता संबंधित क्वेश्चन। इसमें सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। आप इसको एक बार दो बार इस वीडियो को देखकर आप रिवीजन करें। आप निश्चिंत रहे, आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, इससे बाहर नहीं जाएगा, आप पीटी निश्चित रूप से निकल जाएगा, इसलिए इसको 2 बार 4 बार जरूर रिवीजन कर ले। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 71, सुमेध कीजिए प्रमुख प्रोटोकॉल सम्मेलन एवं उनके उद्देश्य। चलिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत FCS पर रोक, क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस GHG कम करना, रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमि वेटलैंड संरक्षण, वेसल कन्वेंशन खतरनाक कचरे का सीमा पर निस्तारण, कार्टाजेना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा LMOS से संबंधित, नयोगा प्रोटोकॉल आनुवांशिक संसाधन, UNCCD मरुस्थलीय रोकना, वियना कनेक्शन ओजोन संरक्षण ढांचागत समझौता। सुमेध कीजिए नाम और वर्ष और स्थान के आधार पर। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ, स्वीडन में हुआ था। ठीक है, NP की स्थापना यहीं पे हुई है, NEP की स्थापना यहीं पे हुई है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 रियो डी जनेरी ब्राजील में हुआ था। रियो हो गया, 2000 जोहान्सबर्ग हो गया, COP 21 2015 पेरिस समझौता, COP हो गया 30 1997 जापान में हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल अपनाया गया था, COP 28 दुबई में हुआ जो 2023 में हुआ था, COP 29 वाकू अजमेर में 24 हुआ। सुमेध कीजिए कि पर्यावरण संगठन एवं इसका मुख्यालय कहाँ है? UNEP का मुख्यालय नैरोबिया केन्या में है, IUNC ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, UNFCCC का मुख्यालय बॉन जर्मनी में है,
WMO जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ग्रीन पीस एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है, ISA गुरुग्राम भारत में है, WWF ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, IPCC जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 74, सुमेध कीजिए विशिष्ट पर्यावरण शब्दावली एवं संबंधित समझौता। एजेंडा है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992। कार्बन क्रेडिट, क्योटो प्रोटोकॉल 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना, पेरिस समझौता। 5 जून पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। HFCS में कमी, किगाली संशोधन, मॉन्ट्रियल का विस्तार, मॉन्टेक्स रिकॉर्ड, रामसर कन्वेंशन खतरे में पड़ी, आंध्रभूमि, POP, स्टॉकहोम कन्वेंशन, पारा मर्क्यूरी प्रदूषण और मीन माता कन्वेंशन। 75 यानी 75, पर्यावरण का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया? इसका आंसर हो जाएगा स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 को, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 76, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1887 का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओजोन परत संरक्षण से। क्वेश्चन नंबर 77, क्योटो प्रोटोकॉल में किन गैसों को कम करने का लक्ष्य रखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस, GHG को कम करने का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 78, रामसर कन्वेंशन के तहत भारत में सर्वाधिक साइट्रस किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 79, 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में किस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए हैं? आंसर एजेंडा 21 यानी एजेंडा 21 पर हस्ताक्षर किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 80, रेड डाटा बुक जिसमें लुप्त प्रजातियों की सूची है कौन जारी करता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्वेश्चन 81, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का शुभारंभ किन 2 देशों ने मिलकर किया था? इसका आंसर हो जाएगा भारत और फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट 82, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस 16 सितंबर यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 83, किगाली समझौता किस प्रोटोकॉल में संशोधित है? इसका आंसर हो जाएगा मॉन्ट्रियल जिसमें HFS को कम करने का HFC को कम करने का लक्ष्य जोड़ा गया है। क्वेश्चन 84, मीन माता रोग किस धातु के प्रदूषण से होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारा के प्रदूषण से होता है। क्वेश्चन 85, ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 86, कॉप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का संबंध किस स्थान से है? इसका आंसर हो जाएगा UNFCCC, ऑप्शन नंबर ए। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क। क्वेश्चन नंबर 87, भारत के किस वर्ष तट नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है? 2070 तक। पंचामृत घोषणा ग्लासगो, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा 87 का। क्वेश्चन नंबर 88, CITES समझौता किससे संबंधित है? आंसर बी, वन्य जीव और वनस्पतियों के अवैध व्यापार पर रोक। क्वेश्चन नंबर 89, राष्ट्रीय हरित
अधिकरण NGT की स्थापना भारत में किस वर्ष की गई थी? 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2010। क्वेश्चन नंबर 90, वेसल्स कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खतरनाक कचरे का नियंत्रण करना। क्वेश्चन नंबर 91, कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा फिनलैंड। फिनलैंड विश्व का पहला देश है जो कार्बन टैक्स लगाने वाला है। इसका क्वेश्चन नंबर 92, रियो 20 सम्मेलन 2012 का शीर्षक दस्तावेज क्या था? इसका आंसर हो जाएगा द फ्यूचर वी वांट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 93, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार प्रमुख गैस कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड CO2। क्वेश्चन नंबर 94, इको मार्क किन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है? इसका 94 का आंसर हो जाएगा 94 का ऑप्शन हो गया आपका सी, ऑप्शन नंबर सी, जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। क्वेश्चन नंबर 95, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 2 फरवरी, ऑप्शन नंबर ए, रामसर कन्वेंशन की याद में। क्वेश्चन 96, स्थानांतरित कृषि वनस्पति एवं घास मैदान से संबंधित प्रमुख क्वेश्चन। विश्व की प्रमुख स्थानांतरित कृषि वर्ल्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन निम्नलिखित स्थानीय कृषि नामों को उनके संबंधित देश क्षेत्र में सम्मिलित कीजिए। चलिए, कृषि का नाम, देश, क्षेत्र और तथ्यात्मक व्याख्यान। रे वियतनाम देश में स्थित है। इसका व्याख्या यह है कि यह वियतनाम और लाओस के पहाड़ी क्षेत्र में की जाती है। तावी मेडागास्कर के वर्षा वनों को जलाकर जाने वाली कृषि। मिल्पा मैक्सिको, मध्य अमेरिका, युकाटन प्रायद्वीपीय और ग्वाटेमाला में प्रचलित है। चेना श्रीलंका के शुष्क क्षेत्र में प्रचलित प्राचीन विधि। यहाँ हो गया आपका रोको ब्राज़ील अमेजन बेसिन के क्षेत्र की जाती है। कैनिन फिलीपींस के अपलैंड क्षेत्र में प्रचलित है। मोज़ेले कांगो मध्य अफ्रीका के वन क्षेत्र में है। मुहाम जावा के द्वीप पर की जाने वाली पारंपरिक कृषि है। तुंगिया म्यांमार बर्मा की पहाड़ी पर प्रचलित है। कोनिको वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में है। लोगन पश्चिम अफ्रीका देशों में प्रचलित है। नागुस सूडान के सवाना क्षेत्र में प्रचलित है। 97, भारत में स्थानांतरित कृषि विभिन्न राज्य क्षेत्र झूम कृषि के स्थानीय मानों को सुमेध कीजिए। झूम उत्तर पूर्वी भारत में है। ये असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में प्रचलित है। बेबर दहिया मध्य प्रदेश क्षेत्र में, ये बुंदेलखंड क्षेत्र और डिंगडोरिया जिले वैगान जनजाति में है। पोंडू आंध्र प्रदेश तेलंगाना, जहाँ की जनजाति द्वारा वनों को साफ करके की जाती है। कुमारी पश्चिम घाटी केरल और कर्नाटक के पहाड़ी ढालों पर होती है। बालरे राजस्थान, ग्रासिया जनजाति
सिरोही उदयपुर द्वारा। खील हिमालय क्षेत्र, हिमालय की घाटियों में की जाने वाली कृषि। कुरवा झारखंड, संथाल परगना में छोटा नागपुर क्षेत्र में। दीपा बस्तर छत्तीसगढ़, बस्तर जिले और अंडमान में भी इसे दीपा कहा जाता है। पामाडावी ओडिशा, इसे कोमान या ब्रिंगा भी कहा जाता है। वत्रा दक्षिण पूर्वी राजस्थान, बालरे का ही एक रूप है, मैदानी या हल्की लुढ़ाने पर। इकरा तमिलनाडु में, तमिलनाडु के कुछ आदिवासी क्षेत्र में। जारा इकरा दक्षिण भारतीय पहाड़ी, मुख्य रूप से तमिल और केरल सीमा पर। पेंडा आंध्र प्रदेश ओडिशा, पेंडू का ही दूसरा नाम है। पालून मणिपुर, मणिपुर में झूम कृषि का विशिष्ट नाम है। 98 विश्व के प्रमुख घास के मैदान। घास के मैदान को उनके प्रकार और अवस्थित को सुमेलित कीजिए। प्रेयरी यूएसए में, कनाडा में है। ये शीतोष्ण या घास मैदान है जो रोटी की टोकरी भी कहलाती है। पंपास ये अर्जेंटीना उरुग्वे क्षेत्र में होती है, जहाँ शीतोष्ण घास, यहाँ अल्फा घास पाई जाती है। बेल्डा ये दक्षिण अफ्रीका का है। ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। नेक्स्ट डॉन्स ये ऑस्ट्रेलिया घास होते हैं और मार्ले डार्लिंग बेसिन में स्थित शीतोष्ण घास होता है। स्टेपीज ये यूएसए, रूस, यूक्रेन, ब्रिक्स हरित विशाल और शीतोष्ण घास के मैदान है। कैंटरबरी न्यूजीलैंड में, यहाँ मेरिनो भेड़ पालन प्रमुख है। पुस्ताज हंगरी डैन्यूब नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है। लानोस वेनेजुएला, कोलंबिया उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। कैंपास ब्राजीलीय उच्च भूमि की उष्णकटिबंधीय घास है। सवाना मध्य पूर्व अफ्रीका, जहाँ हाथी घास पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। मंचूरियन चीन और मंगोलिया एशिया और पूर्वी भाग में स्थित है। सेराडो ब्राज़ील दुनिया का सबसे बड़ा जैव विविधतापूर्ण सवाना है। सेल्वास अमेजन पेरिस सघन विषुवत रेखीय वर्षा वन, उन्हें घास ना मानकर वन माना जाता है। पार्कलैंड अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया, सवाना का वह रूप जहाँ घास के साथ साथ दूर दूर पेड़ होते हैं। क्वेश्चन नंबर, भारतीय वनस्पति और वृक्ष प्रजाति। वृक्षों की प्रजातियों को उनके प्राप्ति क्षेत्र उपयोग से सुमेलित कीजिए। सुंदरी सुंदरबन डेल्टाई वन, यह ज्वारीय वन का मुख्य वृक्ष है। देवदार हिमालय 1500 से 2500 मीटर तक में फैली हुई है। यह एक शंकुधारी वृक्ष है। चंदन कर्नाटक और तमिलनाडु, यह पर्णपाती वनों में पाया जाता है। शाल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, भारत में सर्वाधिक पाए जाने वाले वृक्ष क्षेत्रफल के अनुसार से साल है। सागौन ये प्रायद्वीपीय भारत। खेजरी, खेजरी हो गया राजस्थान शुष्क क्षेत्र, इसे थार का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। पलास यूपी बिहार एमपी में होता है, लाल फूलों के कारण जंगल की आग कहते हैं। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है पलास को। महोगनी पश्चिम घाटी में होता है, ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार है जो वन का कठोर वृक्ष माना जाता है महोगनी को।
तेंदू मध्य प्रदेश मध्य भारत में पाया जाता है। इसके पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है। जैसे तेंदू के वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है। शीशम उत्तर भारत मैदानी में पाया जाता है। इसे फर्नीचर के लिए प्रसिद्ध होता है। पर्णपाती वृक्ष है। रोडोडेंड्रॉन ये पूर्वी हिमालय में है, जो अल्पाइन वनस्पति। बुरांस का फूल है। सिनकोना ये कुनैन है, जो मलेरिया की दवा में भी काम आता है। सदाबहार वनों में पाया जाता है। खैर कत्थान ये हो गया आपका कत्था उद्योग। शुष्क पर्णपाती वनों में मिलता है। सोलास पश्चिम घाटी। नीलगिरी अन्नामलाई की ऊंचाई पर पाए जाने वाले शीतोष्ण वन है। चलिए दोस्तों 100 नहीं शतक हो गया। हम आपको 744 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट पढ़ाने वाला हूँ। 100 हो गया, अभी भी 644 बचा हुआ है। कंटिन्यू बने रहें और आपको विश्वास दिलाते हैं, यदि आप इसको पूर्ण रूप से पूरा एक बार 2 बार रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो आपका पीटी निकलने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए 100 हुआ, अब नेक्स्ट चलते हैं। सियोफाइट्रस छाया प्रेमी पौधा, घने वनों के नीचे उगने वाले पौधे होता है। कैस्मोफाइट्स चट्टानों की दरारों में, चट्टानों के बीच की दरारों में ये जड़ें जमते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 वन एवं कृषि संबंधित संस्थानों को उनके मुख्यालय से सुमेलित कीजिए। FRI देहरादून यानी FIR का मुख्यालय देहरादून में है। इसका भारत का प्रमुख वन संसाधन केंद्र है। IIFM का मुख्यालय भोपाल है। वन प्रबंधन की शिक्षा देता है। AFRI जोधपुर शुष्क क्षेत्रों में वानिकी अनुसंधान। CAZRI जोधपुर में है इसका मुख्यालय। मरुस्थल और शुष्क कृषि क्षेत्र शोध है। ICAR नई दिल्ली भारत में। IFGTV कोयम्बटूर वन अनुसंधान केंद्र। RFRI जोरहाट वर्षा वनों का परिशोध है। BSI कोलकाता में भारत में पौधों के सर्वेक्षण का मुख्यालय है। TFRI जबलपुर में है, जो उष्णकटिबंधीय वन पर शोध करने का मुख्यालय है। CAFRI झांसी में स्थित है, एग्रो फॉरेस्ट्री केंद्र है। SBI कोयम्बटूर में है, जो गन्ने की किस्मों का विकास केंद्र है। CPRI शिमला आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है। CRRI कटक में स्थित है, जो चावल अनुसंधान केंद्र है। CRIDA हैदराबाद में है, शुष्क भूमि कृषि। क्वेश्चन 102 विश्व के किस बायोस को शिकारियों की भूमि कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर C उष्णकटिबंधीय शवान। क्वेश्चन 103 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक औसत तापमान वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? 103 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। क्वेश्चन 104 निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? एक 104 का आंसर हो जाएगा लानोस का चिली। क्वेश्चन नंबर 105 सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किस आयोग द्वारा किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 106 मैंग्रोव वनस्पति में पाए जाने वाले
न्यूमेट्रोफोर्स का मुख्य कार्य क्या होता है? 106 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्वसन के लिए ऑक्सीजन लेना। क्वेश्चन नंबर 107, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में किस वृक्ष को पर्यावरण का आतंकवादी कहा जाता है? इसका आंसर है यूकैलिप्टस, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 109, भूमध्य सागरीय वनस्पति किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 109 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खट्टे फलों की खेती के लिए। क्वेश्चन नंबर 110, सोलास वन भारत में कहाँ पाया जाता है? 110 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों पर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 111, अल्फा अल्फा क्या है? अल्फा अल्फा एक प्रकार का घास है, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। 112 क्वेश्चन नंबर, भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत हाल ही में किस पौधों को वृक्ष की श्रेणी से हटाकर घास घोषित किया है ताकि उसकी खेती और कटाई आसानी से हो सके? इसका आंसर हो जाएगा बांस, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सवाना वनस्पति के विकास को सीमित करने में सबसे महत्वपूर्ण है? 113 का आंसर हो जाएगा आग और चरने वाले पशु। क्वेश्चन 114, कत्था बनाने के लिए किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा खैर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 115, सूची एक यानी जलवायु सूची 2 वनस्पति से सुमेलित करें और कूट से उत्तर चुनें। क्वेश्चन नंबर 115 का हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक का जैसे विषुवतीय का हो जाएगा अधिपत्य, अधिपत्य हो गया। उसके बाद हो गया बी का दू, भूमध्य का हो जाएगा काष्ठीय हो जाएगा, और 3 का ए हो जाएगा टैग का शंकु हो गया, और लास्ट में आपका है सवाना का हो गया घास और बिखरे पेड़, इसका ए ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 116, विश्व की प्रमुख जलधारा मेजर ओशियन करेंट, जलधाराओं और उनके प्राकृतिक और महासागर से सुमेलित कीजिए। अल्फा स्ट्रीम प्रकृति स्थान गर्म उत्तरी अटलांटिक, ये दुनिया की सबसे तेज बहने वाली एक जलधाराओं में से एक है। क्यूरोसिया, ये गर्म उत्तरी प्रशांत में स्थित है, इसे जापान की काली धारा भी कहा जाता है। होमबोल्ट पेरू, ये ठंड प्रदेश प्रशांत में स्थित है। ये अल नीनो के दौरान यह धारा गायब हो जाती है। लेब्राडोर ठंडी उत्तरी अटलांटिक, यह टाइटैनिक जहाज की दुर्घटना का कारण था। केनारी ठंडी उत्तर अटलांटिक, यह सहारा मरुस्थल के निर्माण में सहायक है। अगुलहास गर्म हिंद महासागर, मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच बहती है। बेंगुएला ठंडी प्रदेश और अटलांटिक। कलाहारी मरुस्थल के निर्माण में योगदान देती है। योआसियो ठंड उत्तरी प्रशांत, इसे क्यूआल जलधारा भी कहते हैं। ब्राजील धारा गर्म दक्षिण अटलांटिक, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर बहती है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया ठंड हिंद महासागर, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम तट पर सूखा मौसम लाती है। अलास्का गर्म उत्तरी प्रशांत,
इसके कारण अलास्का के बंदरगाह सर्दियों में खुले रहते हैं। फॉकलैंड ठंडी दक्षिण अटलांटिक ब्राजील और धारा से मिलकर कोहरा बनाती है। मोजाम्बिक गर्म हिंद महासागर मेडागास्कर के पश्चिम में बहती है। इर्मिगर गर्म उत्तरी अटलांटिक ग्रीनलैंड के पास तापमान बढ़ाती है। कैलिफोर्निया ठंडी उत्तरी प्रशांत उत्तरी अमेरिका के पश्चिम तट पर बहती है। फ्लोरिडा गर्म उत्तरी अटलांटिक अल्प स्ट्रीम में मिल जाती है। 117 विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनों को उनके क्षेत्र और स्वभाव से सुमेलित कीजिए। पवन यानी चिनुक पवन, इसका रॉकी पर्वत यानी कनाडा क्षेत्र है। इसका इस महीने में हिमभक्षी कहा गया और यह चारागाहों को बर्फ मुक्त कराता है। फोन अल्प्स पर्वत क्षेत्र है इसका और यह अंगूर की फसल को जल्दी पकने में मदद करता है। सिरोको सहारा से इटली, यह लाल रेत लाती है जिससे रक्त वर्षा होती है। हरमट्टन ये सहारा से गिरती तट है। आंध्र में कम करने के कारण इसे डॉक्टर विंड कहा जाता है। मिस्ट्रल फ्रांस स्पेन, यह ठंडी और हानिकारक पवन है। बोरा एड्रियाटिक सागर इटली, यह बहुत तेज गति वाली ठंडी शुष्क हवा है। लू उत्तर भारत पाक मई जून में चलने वाली अत्यंत गर्म और शुष्क हवा। ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया प्रांत में चलने वाली गर्म हवा है। खमसिन मिस्र, अरबी भाषा में इसका अर्थ 50 दिन चलती है। जोंडा अर्जेंटीना उरुग्वे, यह फोन जैसी गर्म और हवा है। सिमुम अरब मरुस्थल, यह बहुत गर्म और दम घुटने वाला हवा है। ब्लिजार्ड टुंड्रा ध्रुवीय क्षेत्र में होता है। यह बर्फ के कणों से युक्त ठंडी आंधी है। हबूब सूडान उत्तरी क्षेत्र अफ्रीका का है। यह एक प्रकार की धूल भरी आंधी होती है जो दृश्यम शून्य कर देती है। क्वेश्चन 118 पर्वत श्रेणियों और पठार निम्न स्थलीय को उनकी अवस्थिति और विशेषता से सुमेलित कीजिए। पर्वत यानी एंडीज पर्वत, इसका स्थिति ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसकी लंबाई लगभग 7000 किलोमीटर है। यह पर्वत श्रीलंका, आंध्र प्रदेश, चिली, पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना आदि देशों में विस्तृत है। इसमें अनेक उच्च पर्वत शिखर हैं जिसमें माचू पिचू और कुस्को प्रमुख है। रॉकीज पर्वत ये उत्तर अमेरिका में स्थित है। ये नवीन वलयित पर्वत है जो उत्तरी अमेरिका में फैला हुआ है। इसकी विशेषता इसकी वलयता संरचना है जो नई पर्वतीय श्रृंखलाओं का निर्माण दर्शाती है। ये पर्वत श्रृंखला कनाडा से मैक्सिको तक विस्तृत है। एटलस यह अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह अफ्रीका के एकमात्र वलयित पर्वत है जिसकी ऊंचाई लगभग 4600 मीटर है। यह पर्वत मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में फैला हुआ है। एटलस पर्वत का क्षेत्र ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अल्पास पर्वत यह मध्य यूरोप में स्थित है। यह पर्वत श्रृंखला फ्रांस,
इटली, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी आदि देशों में विस्तृत है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लैक है जिसकी ऊंचाई 4810 मीटर है। अल्प्स पर्वत पर्यटक स्थलों और स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध है। ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह पर्वत ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। यह पर्वत श्रृंखला जल प्रवाह को पूर्व और पश्चिम में विभाजित करता है। यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों का भी एक स्रोत है। यूराल पर्वत रूस में स्थित है। यह पर्वत एशिया और यूरोप के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। इसकी लंबाई लगभग 250 यानी 2500 किलोमीटर है। यूराल पर्वत खनिज संसाधनों से भरपूर है और यह क्षेत्र सांस्कृतिक रूप में भी महत्वपूर्ण है। अल्पेशियन पर्वत यह यूएस यानी के पूर्वी भाग में स्थित है। यह एक प्राचीन म्लेद पर्वत है जो अरावली की तरह है। इसकी ऊंचाई कम है लेकिन इसकी भौगोलिक और ऐतिहासिक महत्वता है। यह पर्वत पूर्वी अमेरिका में फैला हुआ है। ड्रैकन्सबर्ग यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। यह एक कगार है जैसे पर्वत है जो दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 1600 मीटर है। यह क्षेत्र जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत यह जर्मनी में स्थित है। यह ब्लॉक पर्वत है जो राइन नदी घाटी के पास स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 1493 मीटर है। यह क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता और वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। पिरेनीज पर्वत फ्रांस स्पेन सीमा पर स्थित है। यह पर्वत दो देशों के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। इसकी ऊंचाई 3404 मीटर है। यह पर्वत श्रृंखला यूरोप की प्रमुख पर्वतीय श्रृंखलाओं में से एक है। पोटवार पठार पाकिस्तान में स्थित है। यह पठार नमक की श्रेणियों के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र खनिज संसाधन से भरपूर है और ऐतिहासिक महत्व रखता है। सान पठार यह म्यांमार में स्थित है। यह म्यांमार का पठार कहलाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 1000 मीटर है। यह क्षेत्र कृषि और प्राकृतिक संसाधनों के लिए महत्वपूर्ण है। अनातोलिया तुर्क में स्थित है। इस एशियाई माइनर का पठार भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 1200 मीटर है। यह क्षेत्र ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 119 विश्व के प्रमुख द्वीपों को उनके अधिकार क्षेत्र महासागर से सुमेलित कीजिए। ग्रीनलैंड डेनमार्क में स्थित है। इस भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है लेकिन राजनीतिक रूप से डेनमार्क का स्वामित्व है। यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है और इसकी भौगोलिक विशेषता आर्कटिक क्षेत्र में स्थित। न्यू गिनी यह प्रशांत महासागर में स्थित। यह द्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है जो इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी में विभाजित है। यह द्वीप अपनी जैव विविधता और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। बोर्नियो यह एशिया में स्थित है। यह एकमात्र द्वीप है जो 3 देश इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनई में विभाजित है। इसकी भौगोलिक स्थिति और सांस्कृतिक विविधता इसे विशिष्ट बनाती है। मेडागास्कर हिंद महासागर यह हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। यह द्वीप
अपनी अनूठी जैव विविधता और विशिष्ट प्रजातियों के लिए जाना जाता है। इसमें कई अन्यत्र नहीं पाई जाती है। सुमात्रा, यह इंडोनेशिया में स्थित है। इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप क्षेत्रफल के आधार पर है। यह द्वीप अपने वनों, ज्वालामुखी और सांस्कृतिक विविधताओं के लिए प्रसिद्ध है। होन्शु, यह जापान में स्थित है। यह जापान का मुख्य और सबसे बड़ा द्वीप है, जिसमें राजधानी टोक्यो स्थित है। यह द्वीप के आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में कार्यरत है। जावा, यह इंडोनेशिया में स्थित है। यह विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप है। इसमें राजधानी जकार्ता स्थित है। यह द्वीप इंडोनेशिया की सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है। बेफिन द्वीप कनाडा में स्थित है। यह कनाडा का सबसे बड़ा द्वीप है जो आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है। यह भौगोलिक विशेषताएं और विविधता इसे विशिष्ट बनाती है। लुजॉन, यह फिलीपींस में स्थित है। यह फिलीपींस का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण द्वीप है, जिसमें मनीला और कई अन्य प्रमुख शहर स्थित है। यह द्वीप देश की आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र है। विक्टोरिया, यह कनाडा अटलांटिक द्वीप समूह का हिस्सा है और अपने भौगोलिक स्थान के लिए विशेष महत्व रखता है। एल्समेरिक, ये कनाडा में स्थित है। यह पृथ्वी के सबसे उत्तरी द्वीपों में से एक है जो आर्कटिक और क्षेत्र में स्थित है। इसकी भौगोलिक स्थिति और जैव विविधता इस विशिष्ट बनाता है। सुलावेसी, यह इंडोनेशिया में स्थित है। यह सेल्वियस के नाम से भी जाना जाता है और अपनी आकृति के लिए प्रसिद्ध है। यह द्वीप इंडोनेशिया के प्रमुख सांस्कृतिक, आर्थिक केंद्र में से एक है। रियूनियन, यह हिंद महासागर के फ्रांस में स्थित है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है जो फ्रांस के स्वामित्व में है। इसकी भौगोलिक विशेषताएं और ज्वालामुखी गतिविधि से इसे विशिष्ट बनाती है। सोकोट्रा, यमन, यह अरब सागर में स्थित है और अपनी जैव विविधता और विशिष्ट पारिस्थितिकी के लिए प्रसिद्ध है। यह द्वीप ऐतिहासिक और प्राकृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 120, सारगैसो सागर किस महासागर की एक विशेषता है जहां तटरेखा नहीं पाई जाती है? 120 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरी अटलांटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 121, अश्व अक्षांश का संबंध किस वायुदाब पेटी से है? उपोष्ण उच्च दाब वायुदाब 30 डिग्री से 35 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 122, निम्नलिखित में से कौन सा जलधारा अल नीनो के आगमन का संकेत देता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, पेरू तट पर गर्म जलधारा प्रकट होना। क्वेश्चन नंबर 123, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी है और राज्य में स्थित। यह ब्रह्मपुत्र है नदी और यह असम में स्थित है। 124, गरस्ता 40, प्रचंड 50 और चीखता 60 क्या है? यह दक्षिणी गोलार्ध में छिपा हुआ पवने है। यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 125, जापान के 4 प्रमुख द्वीप हैं। क्वेश्चन नंबर 125 का आंसर हो जाएगा होकाइडो, होन्शु, शिकोय, क्यूशु। क्वेश्चन नंबर 126, विश्व की छत किस पठार को कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पामीर का पठार, विश्व का छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। क्वेश्चन 127, डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है और यह किस देश का सैन्य अड्डा है? हिंद महासागर में स्थित है। ये यूके और यूएसए का सैन्य अड्डा है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन 128, निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण नहीं है? यूराल रूस में स्थित यह ब्लॉक पर्वत का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 129, किस जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है? यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह को। क्वेश्चन नंबर 130, सेनकाकू द्वीप को लेकर किन 2 देशों के बीच विवाद है? आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, चीन और जापान। 131, फेरल का नियम किससे संबंधित है? 131 का आंसर हो जाएगा पवनों की दिशा के विक्षेपण से, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 132, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? 132 का आंसर हो जाएगा 132 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बैरन द्वीप। क्वेश्चन नंबर 133, खनिजों का भंडार भारत के किस पठार को कहा जाता है? छोटा नागपुर के पठार को। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी स्थलीय पवन नहीं है? आंसर हो जाएगा चिनूक। क्वेश्चन नंबर 135, 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? अंडमान और निकोबार को अलग करता है। आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 136, सौरमंडल, ग्रह और उपग्रह खगोलीय पिंडों को उनकी विशेषता तत्व से सुमेलित कीजिए। बुध ग्रह, इसकी विशेषता सूर्य के निकटतम है, यही इसकी विशेषता है। शुक्र ग्रह, यह पृथ्वी की जुड़वा बहन सबसे गर्म ग्रह कहलाती है। पृथ्वी नीला ग्रह कहलाती है। मंगल को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। बृहस्पति को लाल धब्बा ग्रह के नाम से जाना जाता है। शनि ग्रह को बलयोग वाला ग्रह यानी पानी से कम का घनत्व माना जाता है। अरुण लेटा हुआ ग्रह कहलाता है। वरुण हरे रंग का ग्रह होता है। और गैनीमीड ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन यह शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। फोबोस डिमोस ये मंगल का उपग्रह है। सीरियस सबसे चमकीला तारा है, जिसे डॉग स्टार भी कहा जाता है। प्रोक्सिमा सेंचुरी ये पृथ्वी के निकटतम तारा है जो सूर्य के बाद है। चंद्रमा जीवाश्म ग्रह जिसे फॉसिल्स प्लैनेट भी कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह पेटी इसे मंगल और बृहस्पति के बीच होता है। ये प्लूटो बौना ग्रह है जिसे 2006 में ही हटा दिया गया है। पहले 9 ग्रह हुआ करता था, अब 8 ग्रह है। चलिए नेक्स्ट, सबसे छोटा इसका तथ्यात्मक है, विवरण दिया गया है। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, इसका तथ्यात्मक व्याख्या है, इधर देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है। तो इसमें ग्रह शनि हटा दिया गया था, अभी हमने बताया था आपको। चलते हैं अब आगे। क्वेश्चन नंबर 137 मृदा के प्रकार को उनके क्षेत्र फसल विशेषता से सुमेलित कीजिए।
मृदा यानी जलोढ़ मृदा, इसकी विशेषता है भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में जलोढ़ मृदा पाया जाता है। लगभग 43% क्षेत्र पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसकी व्याख्या यह है कि नदी द्वारा लगाई गई मिट्टी पोटास की प्रचुरता होती है। काली मिट्टी स्वतः जुताई वाली मिट्टी है। यहाँ गीली होने पर फूलती है, सूखने पर दरारें, यानी कपास के लिए सर्वोच्च मिट्टी है जिसे मृदा कहते हैं। लाल मिट्टी, ये लो एस के कारण लाल होता है। तमिलनाडु और उड़ीसा में पाया जाता है इस प्रकार की मिट्टी। लेटराइट मिट्टी ईंट बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नीलछान प्रक्रिया से बनती है, यह केरल मेघालय में अधिक होती है। मरुस्थलीय, ये मोटा अनाज बाजरा ज्वार की खेती के लिए प्रमुख होता है। ये राजस्थान पश्चिम भारत में अधिक पाई जाती है। लवणीय यानी क्षारीय मिट्टी, जिप्सम का प्रयोग कर सुधारा जाता है। इससे ऊसर मिट्टी भी कहा जाता है, यानी लवणीय क्षारीय मिट्टी को ऊसर मिट्टी भी कहा जाता है। पीट या जैविक, भारी वर्षा उच्च आर्द्रता केरल कोट्टयम में पाई जाती है। यह कारी भी कहती है भी कहते हैं। पर्वतीय, चाय और कॉफ़ी के बागान, ढलानों पर पाई जाने वाली ह्यूमरस युक्त खादर, नई जलोढ़ मिट्टी बाढ़ के मैदानों की उपजाऊ मिट्टी है। बांगर, ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है जहाँ ऊंचे क्षेत्र में पाई जाने वाली ये कंकर होती है। बांगर पुरानी जलोढ़ हो गया। करेवा, ये केसर उत्पादन करने वाली सॉइल की मिट्टी होती है। ये कश्मीर हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। चरनोजेम, विश्व की सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है चरनोजेम, इसे काली पृथ्वी भी कहते हैं। पोडजोल, कोनधारी वनों की मिट्टी ठंडे और आर्द्र जलवायु में विकसित रखी जाती है। टेरा रोसा, चूना पत्थर क्षेत्र की लाल मिट्टी है। ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र यानी ब्राज़ील के कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है। रेयर कलर, लवणीय मिट्टी का स्थानीय नाम है। यह पंजाब हरियाणा में लवण की सब परत होता है। दोमट, ये रेत गाद और मृत्तिका का मिश्रण माना जाता है। इसमें कृषि के लिए एक संतुलित मिट्टी होती है। क्वेश्चन 138, विश्व एवं भारत की प्रमुख नहरें, नहर को उनके स्थान जुड़ाव से सुमेलित कीजिए। चलते हैं। स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर को जोड़ती है। यह मिस्र में स्थित है। 1869 में खुली, यह विश्व की सबसे महत्वपूर्ण जल मार्गों में से एक है जो यूरोप और एशिया को अफ्रीका से जोड़ती है। पनामा नहर, ये प्रशांत और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। ये लॉक सिस्टम पर आधारित है जो जहाज़ों को ऊंचाई में बदलाव के बिना दोनों महासागरों के बीच यात्रा सुविधा प्रदान करती है। कील नहर, यह उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को आपस में जोड़ती है। यह जर्मनी में स्थित है। यह नहर यूरोप की सबसे व्यस्त जलमार्गों में से एक है जो उत्तरी और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। इंदिरा गांधी नहर, यह सतलज और ब्यास के संगम को आपस में जोड़ती है। यह राजस्थान की मनुगंगा के नाम से भी जाना जाता है और यह विश्व की सबसे लंबी सिंचाई नहर है जो पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में सिंचाई के लिए प्रयोग की जाती है। वकिंघम नहर, यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु स्थल को जोड़ती है। यह एक गोमान्य खारे पानी की नहर है जो दक्षिण भारत के इन राज्यों को जोड़ती है। सरहिंद नहर, सतलज नदी पंजाब को जोड़ती है। पंजाब की सबसे पुरानी नहर में से एक है जो सिंचाई जल आपूर्ति के लिए उपयोग की जाती है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। यह नेपाल सीमा के पास
बनवसा से निकलती है और उत्तर प्रदेश के भाग में सिंचाई के लिए प्रयोग की जाती है। त्रिवेणी नहर ये गंडक है जो बिहार में बहती है। ये बिहार के चंपारण क्षेत्र की सिंचाई परियोजना का हिस्सा है जो कृषि क्षेत्र में सुधार लाने के उद्देश्य से बनाई गई है। ग्रैंड कैनाल ये चीन में स्थित है। दुनिया की सबसे लंबी और पुरानी नहर जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। सू नहर ये सुपीरियर और ह्यूरन नदी को जोड़ती है। यह अमेरिका और कनाडा के सीमा पर स्थित है और जल परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है। बेलेंड नहर इरी झील और ओंटारियो झील को आपस में जोड़ती है। यह नियाग्रा जलप्रपात को बाईपास करती है जिससे जल परिवहन में सुविधा मिलती है। एरी नहर महान झीलें और न्यूयॉर्क यह अटलांटिक महासागर को महान झीलों से जोड़ती है जिससे व्यापार और परिवहन में आसानी होती है। केपी नहर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश कुर्नूल कुड्डप्पा नहर ये जो तुंगभद्रा परियोजना है का हिस्सा है जो क्षेत्र की सिंचाई और जल आपूर्ति के लिए बनाई गई है। क्रॉन नहर थाईलैंड में जो प्रस्तावित है। मलक्का जल डमरू का विकल्प होने का प्रस्ताव है जिससे जल परिवहन का विकल्प बढ़ेगा। लुडविग नहर यह जर्मनी में स्थित है। यह राइन मैन और डेब्यू नदी को जोड़ती है जिससे यूरोप के प्रमुख जलमार्गों का नेटवर्क बनता है। क्वेश्चन नंबर 139 प्रमुख पशु नस्लों को उनके पशु और विशेषताएं उत्पत्ति से सुमेलित कीजिए। चलिए नेक्स्ट। साहिवाल नस्ल के पशु गाय जिसे दुधारू कहा जाता है। भारत की सर्वोच्च दुधारू गाय पाकिस्तान में मुख्यतः पाया जाता है। यानी मुर्रा भैंस की प्रजाति है। इसे काला सोना यानी ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है मुर्रा भैंस को। भदावरी भैंस ये सर्वाधिक वसा वाला दूध देती है। इसके दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होता है लगभग 13%। गिर नस्ल की गाय गुजरात में पाई जाती है। यह ब्राजील में सबसे मांस और दूध के लिए निर्यात किया जाता है। जमुना पारी बकरी यह भारतीय बकरी है। ये इटावा यानी उत्तर प्रदेश मूल सबसे बड़ी और सुंदर बकरी होती है। सानेन बकरी विदेशी बकरी है जो स्विट्जरलैंड की नस्ल दूध की रानी कहा जाता है यानी क्वीन ऑफ मिल्क। सानेन की बकरी का ये विदेशी बकरी होता है। मेरिनो पश्मीना बकरी ये चांगथांगी होता है। ये लद्दाख में पाई जाती है। बाल बहुत महंगे होते हैं इसका पश्मी बकरी का। और मेरिनो भेड़ जैसे विदेशी भेड़ होता है ये विश्व का सर्वाधिक और सर्वोच्च ऊन देने वाला भेड़ है। ओंगारा खरगोश बकरी ये ओंगारा ऊन खरगोश और मोहरे बकरी से मिलती है। गद्दी भेड़ ये हिमाचली होता है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर पहाड़ी भेड़ है। ये हो गया। करकनाथ मुर्गा ये मध्य प्रदेश। झबुआ का काली मुर्गा औषधि गुण है। मारवाड़ी घोड़ा अपनी स्वामित्व और अंदर की ओर मुड़े कानों के लिए प्रसिद्ध है। जाफराबादी भैंस बहुत भारी होता है। यह इसे मिनी एलिफेंट भी कहा जाता है। ये गुजरात में पाया जाता है। कांकरेज गाय ये द्विप्रयोजनी गाय होती है। इसमें सबसे भारी गाय की नस्ल है जो सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। बीकानेरी ऊँट ये भारत के ऊँट की प्रमुख नस्ल है। अमृत महल ये गाय का नस्ल है जिसे भारवाहक भी कहते हैं। यह टीपू सुल्तान द्वारा विकसित खेती के लिए उत्तम बैल है। क्वेश्चन नंबर 140
ब्लैक रोलर क्या है? ये उत्तरी अमेरिका में चलने वाली धूल भरी आंधी है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 141, भारत में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब चलाई गई थी और इसका नारा क्या था? ये वर्ष 2015 में चलाया गया था। इसका नारा स्वस्थ धरा और खेत हरा था। क्वेश्चन नंबर 142, पन्नवा नहर में जल स्तर को नियंत्रित करने के लिए किस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? 142 का आंसर हो गया ब्लॉक सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 143, गरीब की गाय किसे कहा जाता है? बकरी को। गरीब की गाय बकरी को कहा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। हमारे सौर मंडल में क्षुद्र किन दो ग्रहों के बीच पाया जाता है? क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाया जाता है? मंगल और बृहस्पति, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 145, भारतीय मिट्टी में सामान्यतः किस पोषक तत्व की कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी। 146, निम्नलिखित में से कौन से भैंस की नस्ल नहीं है? राठी, ऑप्शन नंबर डी। 147, वह कौन सा एकमात्र ग्रह है जो अन्य ग्रहों के विपरीत यानी पूर्व से पश्चिम क्लॉकवाइज दिशा में घूर्णन करता है? इसका आंसर हो जाएगा शुक्र, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 148, शून्य जुताई जीरो टाइलेज कृषि पद्धति का मुख्य लाभ क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मृदा नमी और कार्बन का संरक्षण। कील नहर किन दो जल निकायों को जोड़ती है? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 150, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन संसाधन CSWRI कहाँ स्थित है? यह अबिकान नगर में स्थित है, राजस्थान टोंका में। क्वेश्चन नंबर 151, गोल्डी लॉक्स जॉन शब्द का संबंध किससे है? बाह्य अंतरिक्ष में रहने वाले योग्य क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर बी। 152, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया का परिणाम है? निक्षालन, ऑप्शन नंबर बी। गाय की थार पारक नस्ल मूल रूप से कहाँ की है? सिंध, पाकिस्तान के, ऑप्शन नंबर बी। सुपर मून की स्थिति कब होती है? जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होती है यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 155, बिहार की मुख्य गंडक नहर का दूसरा नाम क्या है? 155 का आंसर हो जाएगा त्रिवेणी नहर, ऑप्शन नंबर बी। अब हिस्ट्री का महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। आधुनिक भारत गवर्नर जनरल एवं वायसराय। वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाता है। इसे घेरे की नीति भी। और नेक्स्ट, लॉर्ड कर्नवालिस ये स्थानीय बंदोबस्ती या सिविल सेवक का जनक कहा जाता है इसे। लॉर्ड बेलेजली को सहायक संधि, लॉर्ड बेलेजली के शासनकाल में सहायक संधि किया गया जिसे सब्सिडरी अलायंस कहते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक जिसे सती प्रथा का अंत किया था भारत में गवर्नर जनरल रहते हुए। लॉर्ड डलहौजी ये राज्य हड़प नीति रेलवे ये हड़प नीति अप्लाई थी नहीं जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैब कहते हैं। ये रेलवे इसी शासनकाल में हुआ था। चार्ल्स मेटकॉफ ये प्रेस का मुक्तिदाता कहलाता है। लॉर्ड हेस्टिंग ये पिंडारियों का दमन आंगल नेपाल युद्ध सुपौली करवाए थे इसी शासनकाल में। लॉर्ड एलन बरो ये दास प्रथा का अंत कराया था 1800
1943 में। क्वेश्चन नंबर 157, सुमेध कीजिए और वायसराय एवं प्रमुख घटनाएं 1857 से 1905। लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति बाद का प्रथम वायसराय। लॉर्ड कैनिंग 1857 क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग ही वहाँ के लॉर्ड वायसराय थे और भारत का प्रथम वायसराय बने लॉर्ड कैनिंग। सर जॉन लॉरेंस ये अकर्मण्य नीति अपनाई थी अफगानिस्तान के प्रति। लॉर्ड मियो ये भारत इन्हीं के शासनकाल में भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में की गई थी। लॉर्ड लिटन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और साहित्य जगत में ओवन मेरेथित इसी के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है इसे। इल्बर्ट बिल विवाद। लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इसी के शासनकाल में सन 1885 में की गई थी। लॉर्ड लैंसडॉन डुरंट रेखा का निर्धारण किया था। क्वेश्चन 158, सुमेध कीजिए गांधी युग एवं स्वतंत्रता की ओर 1905 से 1947। लॉर्ड मिंटो द्वितीय ये मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किया था सूरत में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय दिल्ली दरबार की स्थापना किया था 1911 में और राजधानी कलकत्ता राजधानी परिवर्तित किया था 1911 में, कलकत्ता से दिल्ली किया था। लॉर्ड चैम्सफोर्ड जलियांवाला बाग हत्याकांड रॉलेट एक्ट इसी के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड रीडिंग स्वराज पार्टी की स्थापना और काकोरी कांड इसी के शासनकाल में हुआ था और यह एकमात्र था जो यहूदी वायसराय था, याद रखिएगा। लॉर्ड रीडिंग ये यहूदी वायसराय था एकमात्र। नेक्स्ट, लॉर्ड लिथगो भारत छोड़ो आंदोलन इसी के शासनकाल में हुआ था। ऐसे याद रखें तो भारत छोड़ो आंदोलन लिथगो यानी भारत से जाओ, इसका याद रख सकते। गो भारत छोड़ो आंदोलन जोड़ कर याद रख सकते। अगर अगस्त प्रस्ताव इसी के शासनकाल में लाया गया था। लॉर्ड बेवेल शिमला सम्मेलन और कैबिनेट मिशन इसी के दौरान हुआ था। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, जब भारत विभाजन हुआ तो ये प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। क्वेश्चन नंबर 159, सुमेलित कीजिए उपनाम एवं विशिष्ट तत्व। सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कर्नवालिस को माना जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। बंगाल का शेर लॉर्ड बेलेजली को कहा जाता है। स्वयं को कहता था ये बंगाल का शेर। एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग था। स्वतंत्र भारत के प्रथम सीजीजी कौन था? गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचार्य। प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मैटकॉफ को कहा जाता है। ओवेन मेरेथित लॉर्ड लिटन को कहा जाता है। हस्तक्षेप की नीति सर जॉन सॉर के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 160, सती प्रथा को समाप्त करने वाला वायसराय, सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में राजा मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को समाप्त किया था। एक 161 क्वेश्चन नंबर, भारत में रेलवे और टेलीग्राफ सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को, ऑप्शन नंबर बी। 162, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। 163, बंगाल का विभाजन 1905 में किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। 164, राज्य हड़प नीति के तहत हड़पा गया पहला राज्य कौन था? पहला राज्य सतारा था। 165, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया था? 1911 में, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय दिल्ली दरबार में।
166 क्वेश्चन नंबर, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 किसने लागू किया था? लीटन ने। 167 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन ने। इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किससे था? भारतीय जजों द्वारा यूरोपीय लोगों के मुकदमे सुनने से। क्वेश्चन नंबर 169 सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? हैदराबाद का निजाम। जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ। उस समय का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। जलियांवाला हत्याकांड के समय वायसराय चैम्सफोर्ड था। क्वेश्चन नंबर 171 कैबिनेट मिशन 1946 भारत किसके समय में आया था? लॉर्ड बेवेल के समय में आया था भारत। ऑप्शन बी आंसर। 172 क्वेश्चन नंबर कुशासन के आरोप में डलहौजी ने किस राज्य का विलय किया था? अवध का। 173 भारत में पहली बार जनगणना 1872 में किसके कार्यकाल में किया गया था? लॉर्ड मियो के कार्यकाल में। लॉर्ड मियो ये नियमित जनगणना 1881 में रिपन के समय हुआ था। 10 वर्षीय जनगणना। फूट डालो और राज करो की नीति का सबसे बड़ा बढ़ावा किसने दिया था? कर्जन ने। 175 क्वेश्चन नंबर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? डफरिन। 176 रिंग फेंस या घेरे की नीति का संबंध किस गवर्नर जनरल से है? वारेन हास्टिंग के। 177 एकमात्र वायसराय जिसकी हत्या भारत में हुई थी अंडमान में, ये था लॉर्ड मियो की हत्या भारत में की गई थी यानी अंडमान में इसका एकमात्र वायसराय था जिसका हत्या भारत में हुई थी, वो था लॉर्ड मियो। क्वेश्चन नंबर 178 अगस्त प्रस्ताव 1940 यानी अगस्त ऑफर 1940 किस वायसराय के प्रस्तुत किया था? किस वायसराय ने प्रस्तुत किया था? लिन लिथगो ने। क्वेश्चन नंबर 179 शारदा अधिनियम बाल विवाह निषेध किस वायसराय के समय पारित हुआ था? इरविन के समय। 180 पित्रादुरा शैली का संबंध किससे है? संगमरमर पर नक्काशी से। आधुनिक भारत यानी संस्थान एवं संस्थापक कौन थे? 181 सुमेध कीजिए। आत्मीय सभा 1815 में राजा राम मोहन द्वारा स्थापित किया गया था और ब्रह्म समाज 1828 राजा मोहन राय के द्वारा और तत्वबोधिनी सभा 1839 देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित की गई थी। प्रार्थना समाज 1867 आत्माराम पांडुरंग केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने किया था मुंबई में। रामकृष्ण मिशन 1897 स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया था। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले द्वारा किया गया था। थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 में मैडम ब्लात्सिक एंड कर्नल अर्ल कोट न्यूयॉर्क में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 182 सुमेध कीजिए राजनीतिक संस्थानें जैसे कांग्रेस पूर्व एवं समकालीन। लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1838 में द्वारका नाथ टैगोर द्वारा किया गया था। यह भारत के प्रथम राजनीतिक संस्थान था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1886 दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में किया गया था। और इंडिया एसोसिएशन 1876 सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस द्वारा किया गया था।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में। ए हुम द्वारा स्थापना किया गया था मुस्लिम लीग 1906। आगा खां और असमुल्लाह ने ढाका में किया था। गदर पार्टी 1913 लाला हरदयाल द्वारा स्थापित की गई थी सैन फ्रांसिस्को में। होम रूल लीग 1916 एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 183 सुमेलित कीजिए कि क्रांतिकारी एवं वामपंथी संगठन क्या था। अभिनव भारत बीडी सावरकर 1904। अनुशीलन समिति ने पी मित्रा और भाविंद्र घोष प्रथम क्रांतिकारी संस्था। HRA शहीद चंद्र सन्याल ने 1924 में कानपुर में स्थापित किया था। HSRA चंद्रशेखर आजाद 1928 दिल्ली। स्वराज पार्टी चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू 1923। नौजवान भारत सभा भगत सिंह 1926। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस 1939 में स्थापना किया था। आज़ाद हिंद फौज रास बिहारी बोस 1942 में स्थापना किया गया, तो बाद में से सुभाष चंद्र बोस ने किया। 184 क्वेश्चन नंबर सुमेलित कीजिए कि शैक्षणिक एवं दलित महिला उत्थान संस्था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम जोन्स 1784 में स्थापित किया गया था। BHU की स्थापना मदन मोहन मालवीय द्वारा सन 1915 में किया गया था। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद ने 1875 में किया था। विश्व भारती रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1921 में स्थापित की गई थी। बहिष्कृत हितकारी सभा डॉक्टर BR अम्बेडकर 1924। हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी 1932। RSS KB हेड गोवर 1925 में स्थापित की गई थी। भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे 1951। क्वेश्चन नंबर 185 पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में किसने किया था। MG रानाडे महादेव गोविंद रानाडे द्वारा। 186 यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था। हेनरी विवियन डेरोजियो। दक्षिण भारत में आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया। ये पेरियार EV रामास्वामी ने। क्वेश्चन नंबर 188 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना किसने की थी, जिसे दक्षिण भारत का ब्राह्म समाज कहा जाता था। के श्रीधरालू नायडू। क्वेश्चन नंबर 189 अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में कहाँ हुआ था। लखनऊ में। 190 क्वेश्चन नंबर इंडिया लीग की स्थापना 1875 में किसने की थी। शिशिर कुमार घोष ने। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती दल संगठन किसने बनाया था। खान अब्दुल गफ्फार खान ने। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 के संस्थापक सदस्य में कौन शामिल था। बदरुद्दीन तैयब, फिरोज शाह मेहता और KT तेलांग। 1993 यानी 193 क्वेश्चन नंबर स्वतंत्र लेबर पार्टी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना 1936 में किसने किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर C भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना 1920 में ताशकंद में किसने किया था। MN रॉय ने। महिलाओं के लिए भारत स्त्री महामंडल 1910 की स्थापना किसने की थी। सरला देवी चौधरानी ने। क्वेश्चन नंबर 196 सोशल सर्विस लीग ने 1911 में किसने स्थापित किया था। नारायण मल्हार जोशी ने। क्वेश्चन नंबर 197 रहनुमाई
मजदाए सभा यानी पारसी सुधार आंदोलन ने कौन संबंधित थे, से कौन संबंधित थे? दादाभाई नौरोजी, MS बंगाली, नेरोजी फरदोनजी उपयुक्त सभी थे। 1851 में स्थापित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 198, देव समाज की स्थापना लाहौर में किसने की थी? शिव नारायण अग्निहोत्री ने। ऑप्शन नंबर ए। 199 क्वेश्चन नंबर, शारदा सदन यानी विधवाओं के लिए जो स्थापना किया था किसने किया था? पंडित रामाबाई ने। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 200, चलिए 2 डबल सेंचुरी हो चुका है। आखिर भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी। ये सबसे पहले इसका अध्यक्ष कौन बना था? लाला लाजपत राय।